नमस्कार, टॉपिक विद किलकारी के इस नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे, हमारे मेहमान के तौर पे सुमित कुमार ठाकुर जी हैं। सुमित ठाकुर जी हमारे साथ किलकारी सहरसा में नाटक प्रशिक्षण के लिए, नाटक के कार्यशाला के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए उनसे उनके परिचय के साथ साथ उनके अनुभव को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो बहुत स्वागत है सुमित जी इस कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को अपने परिचय के बाद हमारे अनुभव जो आपने आपका जैसा रहा इस कार्यशाला के दौरान या आज, तो हम लोगों ने इसकी प्रस्तुति भी बच्चों ने बहुत अच्छी सी रखी ऑडिटोरियम में, वो दोनों अनुभव आप दर्शकों से साझा कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार ठाकुर है और मैं एक रंगमंच प्रशिक्षक के रूप में लगातार कार्य कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं सीख भी रहा हूँ। मेरा PhD भी चल रहा है। जैसा कि प्रणव जी ने बताया कि मैं किलकारी बिहार बाल भवन सहरसा में एक 9 डेज का अभिनय और थिएटर आर्ट्स इन दोनों का कंबाइंड वर्कशॉप करने के लिए आया हूँ। आज इसका आखिरी दिन है। आज हमने कलयुग की रामलीला नाटक का ग्रैंड शो का मंचन किया है यहाँ के प्रेक्षागृह सभागार में। इस वर्कशॉप में मुझे ट्रेनर्स के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ ही अपने अनुभव को बांटने का मौका मिला है। उसके लिए मैं किलकारी बिहार बाल भवन सहरसा के सभी पदाधिकारियों एवं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रणव जी, ये हम मुझे हमेशा आमंत्रित करते हैं। उन सब का मैं दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यशाला में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया। मैंने भी सीखा और मेरे अंदर जो भी हुनर था वो हमने उनको शेयर भी किया ट्रेनर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। ट्रेनर्स के साथ मैं फर्स्ट टाइम किलकारी ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। और किलकारी के जो ट्रेनर्स हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी अपडेट रखे हैं अपने आप को, और उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि उन्हें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, क्योंकि जो मॉड्यूल तैयार किया गया था वो बिल्कुल हाईली प्रोफेशनल मॉड्यूल था और उस मॉड्यूल को हमने इस 7-8 दिनों में कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर उसका एक डेमो शो भी हमने रखा, जो कि प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में ही, सहरसा के बहुत फेमस पॉपुलर ऑडिटोरियम है प्रेक्षागृह, जहाँ सभी टीचर्स ने, सभी ट्रेनर्स ने उसको प्रस्तुत किया हमारे एक्सपर्ट्स के सामने। और उसके साथ साथ हमने स्टूडेंट्स क्लासरूम प्रोडक्शन भी किया, जो कि कल यानी कि 12 जनवरी 2025 को हमने उसका मंचन किया था, जिसका शीर्षक था सच्ची दोस्ती, जो कि 20 मिनट की अवधि का था। और आज हमने ग्रैंड शो किया कलयुग की रामलीला, प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित कथा है रामलीला, जिस पर केंद्रित था। इसको मैंने अडेप्ट किया, रीराइट किया और यहाँ के सभी टीचर्स को, ट्रेनर्स को और बच्चे को लेकर एक कंबाइंड ग्रैंड प्रोडक्शन मैंने तैयार किया और आज उसका हमने बहुत ही सफल मंचन किया। आई थिंक आपने तो देखा भी है और आई थिंक वो आपके चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी किलकारी के पेज पे, आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत जल्दी अपलोड होगा, आपको देखने का मौका मिलेगा। और कलयुग की रामलीला को डायरेक्ट करने का 7 दिनों में, 8 दिनों में काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ पर्सनली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती है। आप ट्रेनर्स को भी फर्स्ट हाफ ट्रेन कर रहे हो, सेकेंड हाफ आप प्रोडक्शन में भी लगे हो, उसके साथ एक्टर्स का जो स्टूडेंट्स के साथ जो अभिनय एक्टिंग स्किल्स का जो मॉड्यूल था उसको भी कवर अप करना था, ट्रेनर्स का जो मॉड्यूल था उसको कवर अप करना था, उनका डेमो बताना था, क्लासरूम प्रेजेंटेशन बनाना था और उसके साथ साथ एक बड़ा सा 1 घंटे का ये रामलीला का शो भी करना था विथ लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स एंड म्यूजिक। सो इट वाज रियली वेरी चैलेंजिंग एंड बट इट्स वेरी एडवेंचरस फॉर मी ऑल्सो। इतना एडवेंचरस था कि मैं भूल ही गया कि मैं इसे 8 दिन में मैंने तैयार किया है। मुझे लगा कि मैं 1 महीने से यहाँ पर हूँ सहरसा किलकारी में। थैंक यू सो मच प्रणव जी। इसके साथ साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताते चले कि अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे विशेषज्ञ जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे बच्चों के साथ ही कार्यशाला करते हैं, लेकिन इस बार न सिर्फ इनके नाटक में जो इम्प्रोवाइजेशन था इनका, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन का एक स्वरूप हमने देखा, बल्कि हमारे प्रशिक्षकों के लिए भी जो एक स्कोप हम लोग निकाल पाए और एक कार्यशाला में उनका ओरिएंटेशन भी जो हम लोग चाह रहे थे कि वो अपने मॉड्यूल में सुमित जी ने शामिल किया। ये काफी सुंदर बात थी इस पूरे कार्यशाला की। तो उसमें जो फैक्ट आपको समझ में आया या फिर जो आपको अनुभव मिला हमारे प्रशिक्षकों के साथ जुड़ के कार्यशाला को आगे बढ़ाने का, वो उसका अनुभव प्लीज हमारे दर्शकों को भी साझा करें। जी बिल्कुल। किलकारी एक ऐसा समूह है, मैं किलकारी को एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखता हूँ, जहाँ जैसे हम NSD में, मैंने NSD सिक्किम में पढ़ाई करी है, तो वहाँ हमें कोई पैसा नहीं लगता है। नेशनल एंट्रेंस देकर मैं वहाँ क्वालिफाई करके फिर मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने गया।
और यहाँ भी ऐसा कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है कि जो कि किसी भी फैमिली के लिए पेरेंट्स के बर्डन हो, और उसमें कोई भी 2 कला अपने मन पसंदीदा कोई 2 विधा को सीख सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इतने कम उम्र से वो इन सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जो संपूर्ण कला मिल रहा है बच्चों को, उसका फायदा सिर्फ बिहार में यहाँ पे किलकारी के माध्यम से ही मिल पा रहा है और बच्चे इसका फायदा भी उठा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है किलकारी को ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही कुछ काम करते रहें। और भी कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, स्पोकन इंग्लिश का भी आप क्लास चलाइए, इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कभी आप रोबोटिक्स का वर्कशॉप करिए, टेक्निकल वर्कशॉप करिए। जब आपका क्लास कंप्यूटर का चलने लगे तो रोबोटिक्स का वर्कशॉप कैसे होता है, कैसे हम रोबोट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें को सीखिए, इंग्लिश प्लेज कीजिए और अलग अलग तरह के काम करिए पर्सनालिटी को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि किलकारी का भी नाम आपके क्षेत्र में भी बहुत पॉपुलर हो जाए। बिल्कुल जी। साथ ही साथ एक और चीज़ हम लोग बताते चले हमारे दर्शकों को कि जो ये यूनिट है हमारा बाल भवन सहरसा, ये बिल्कुल अभी अपने बचपन में ही है। तो यहाँ पे जितनी गतिविधियों के संदर्भ में उन्नति या प्रगति हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो साथ साथ चल ही रहा है। इसी क्रम में हमारा वर्कशॉप का जो एक सेगमेंट है, जिसके माध्यम से हम विशेषज्ञों को जोड़ते हैं और उनके अनुभव को बच्चे सीख पाए, उनसे कुछ ले पाए, अपने जीवन से जोड़ पाए, ये काम भी हम लोग लगातार करते हैं। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे सुमित जी से मेरा प्रश्न ये होगा कि किलकारी को आप किस हिसाब से, क्योंकि आपका अनुभव भी तो हमारे साथ बहुत लंबा रहा है, एक नए यूनिट की तरह से भी या फिर एक किलकारी के स्वरूप में भी, इसको समाज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, एक आज के डेट में समाज में हम लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, थिएटर प्रदर्शन कला हो, दृश्य कला हो, और इतने इन तीनों अलग अलग कलाओं को हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, जो कि स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली फी स्ट्रक्चर को पे करने के बाद हम सीख पाते हैं। तो यहाँ पर इतने कम पेमेंट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग सीखते हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है किलकारी के बारे में ठीक से। तो मुझे लगता है कि आपको इसको और पब्लिसिटी करना चाहिए। जैसे आज के शो के माध्यम से तो पब्लिसिटी हुआ ही, जैसे इन सारी चीज़ों को, जो भी आपका प्रेजेंटेशन होता है उसको ग्रैंड लेवल पे आप करने का कोशिश करें। जैसे आपको आज ऑडिटोरियम मिला, आपके कैंपस में भी फेस्टिवल हुआ, तो ग्रैंड लेवल पे इसको करिए और भी ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतना ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। शुरुआत में हमारी बातचीत लंबी बढ़ती चलेगी, पर परिचय का जो एक सेगमेंट था वहाँ से हम बहुत संक्षेप में बाहर निकल गए थे। तो हम चाहेंगे कि सुमित जी अपने जीवन यात्रा और अभी तक का जो आपका अनुभव रहा है अपने जीवन को लेके, और जो एकेडमिक्स या आपका अपने विधा में जो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिला, उसको भी हमारे दर्शकों से जरूर साझा करें, ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाए, या कला प्रेमी जो है या फिर कला से जुड़ने की जो जिनकी इच्छा है, वो कम से कम ये सोचता है कि एक कला के क्षेत्र में आने, सीखने और बढ़ने के बाद हम किस स्वरूप में आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में भी, अपने शैक्षणिक तौर पे भी और अपने आर्थिक तौर पे भी। देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग है। आज के डेट में चैलेंजिंग कम है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मीडिया और टेक्निकल चीज़ें हर घर तक पहुंचा हुआ है, रील्स का ज़माना आ गया है, सब लोग फिल्म बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब 7वीं कक्षा में था, तो उस वक्त स्कूल की जब छुट्टियां होती थी, बहुत ठंड होती थी, या कुछ कारणवश डीएम का ऑर्डर आता था कि हमें स्कूल बंद कर लेना है, तो उस टाइम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाता था। तो वहाँ मूवी देखने जाने का बड़े पर्दे पर बड़े बड़े चेहरे और वो स्टंट्स सारा कुछ देखने से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया था। सिनेमा देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, लेकिन सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा आफ्टर 10th या 9th, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। जिस भी इंस्टीट्यूशन को मैं सर्च करता था वहाँ बहुत पैसे मांगते थे, या फिर वो हमारे बिहार से बाहर था, बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक चीज़ था, आप क्षेत्रीय रंगमंच से जुड़ सकते थे। तो मनोज बाजपेयी सर का मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें कहा कि इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर यू हैव टू ज्वाइन योर रीजनल थिएटर। तो मैंने क्षेत्रीय रंगमंच से मैं जुड़ा। मैं पटना रंगमंच से जुड़ के हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, माइम, इन सभी भाषाओं में मैंने कई प्रस्तुतियाँ दी, सिखाया, इवन म्यूजिक वीडियो एल्बम्स भी किया मैंने उस दौरान, करीब 2008-9 की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, मतलब 10th के बाद 10th किया, 12th किया, BSc IT किया, हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया। पेरेंट्स का कहना था कि पढ़ाई करो, क्योंकि ये नाचना गाना ये सारी चीज़ों में आप पैसे नहीं कमा सकते हो, कोई करियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है।
तो मेरी एक डील हुई मेरे पेरेंट्स के साथ। वो डील ये हुई कि मैं इधर उधर की चीज़ों में नहीं फंसूंगा, मैं सिर्फ अपने गोल पर फोकस करूंगा। उस गोल का काम ये होगा कि मुझे एकेडमिक्स को करना है, उसके साथ साथ पैरेलल थिएटर करना है। तो पटना थिएटर के साथ साथ पैरेलल अपने एकेडमिक्स 10th to MBA तक मैंने लगातार जम के थिएटर किया, पूरे इंडिया घूम के अलग अलग शोज किए, कई टूर्स किए, टूर किया, मतलब थिएट्रिकल टूर किया। मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद एमए ड्रामेटिक्स किया। उसके बाद मुझे PhD करने का मौका मिला। बीच में कोविड आया, काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, बट हम रुके नहीं। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कीप गोइंग ऑन, हमें जाते रहना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। अभी मैं PhD कर रहा हूँ, होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल मैं अपना PhD एक्टिंग टेक्निक्स पे वो भी कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मेरा करियर है। ये जीवन में आपको संघर्ष मिलेगा, जितना आपको संघर्ष मिलेगा उतना ही आप ऊपर जाओगे। जैसे रॉकेट होता है ना, जैसे आप तीर को खींचते हो, कितना भी पीछे आप खींचोगे तो उतना दूर से वो सामने जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रगल है, और स्ट्रगल लोग कहते हैं ईश्वर मुझे स्ट्रगल दे रहा है, इतना संघर्ष दे रहा है, ईश्वर बहुत निर्दयी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए कैपेबल होता है, जिसके अंदर वो सहन शक्ति होती है। अदरवाइज स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे आप। जो जिन्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है, वो थोड़ा सा सर्दी हो जाएगा, बोला यार क्या बात है, सर्दी हो गया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, हेडेक है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करके हमें फोकस करना है, हमारा गोल क्या है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और सफलता का स्वाद धीरे धीरे आपको मिलेगा। जैसे आज का शो हमने किया, स्टेज पर खड़े होकर सारे बच्चे वो लाइट्स के साथ, सारे कुछ चीजों के साथ उन्हें सफलता का स्वाद मिला, अदरवाइज नहीं मिल पाता। ये इतने दिनों से वर्कआउट कर रहे थे, काम कर रहे थे, सीख रहे थे। मैं रात भर जग के म्यूजिक ढूंढ रहा था, सारा काम कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था। ये सारी चीजें जो है एक साथ, ये मेहनत है, हार्ड वर्क है, ट्रस्ट करना पड़ता है, अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, अपने विल पावर को बूस्ट करना पड़ता है कि हाँ होगा, हम कर पाएंगे। बार बार आप निराश होंगे, लेकिन बार बार आपको पॉजिटिव अपने आप को रखना पड़ेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं, ऐसे सर्किल बनाइए जो वो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव रखें। ऐसे लोग जो आपको बार बार नेगेटिव कह रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स कर रहे हैं, उन सारे लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। देखिए मजा आ जाएगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ सुमित जी को जो उनके जीवन की आगे की यात्रा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बातचीत के इस साक्षात्कार से जो मेरी जानकारी से हमारे दर्शकों का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इसी आशा के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।